ओम शांति। हमें सबसे अधिक दुख की अनुभूति तब होती है जब कोई हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कर्मों का हिसाब किताब आता है। देखिए, इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिससे कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पाप कर्म ना हुआ हो और उसका वो पाप कर्म हिसाब किताब के रूप में उसके जीवन में ना आए। और ये हिसाब किताब जब आते हैं तो ये भी संभव नहीं होता है कि आप उसको 1 मिनट में, 1 सेकंड में क्रॉस कर जाएँगे। हाँ, मेहनत भी लगती है, दुःख की अनुभूति भी आती है, संकल्प विकल्प भी चलते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा मीठे शिव बाबा अपने महावाक्यों में कहते हैं, बच्चे ये जीवन बहुत कीमती है, संगम युग का समय बहुत हीरे तुल्य है। इसका एक-एक सेकंड, एक-एक पल बहुत कीमती है। अगर हम पूरा ही समय अपने हिसाब-किताब चुकतू करने में ही लगे रहेंगे, तो फिर हम अपने आने वाले समय के लिए कमाई कैसे जमा करेंगे? और ये वो सुंदर जीवन है जब हम परमपिता परमात्मा के साथ बिता सकते हैं, तो इस अतीन्द्रिय सुख का परमात्मा पिता के साथ जीवन बिताने का आनंद भी कैसे लेंगे? अगर हम सचमुच चाहते हैं कि मैं बहुत आसानी से अपने कर्मों के हिसाब-किताब को चुकतू कर जाऊँ और मैं इस संगम युग का संपूर्ण लाभ उठाऊं, अपने हर समय श्वास, संकल्प, तन, मन, धन को सफल करूं, तो प्लीज एक बार इन सरल उपायों को अवश्य करके देखिए, आपको 100% मदद करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि कर्मों का हिसाब किताब किस रूप में आता है। कई बार हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, परंतु अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती। तो ये 101% आपके पिछले किसी कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे आपने बहुत मेहनत की, ईमानदारी से कार्य किया, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, परंतु अचानक आपका पार्टनर आपको धोखा दे देता है या फिर किसी अन्य प्राकृतिक आपदा आने से, जैसे कोई बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, कोई आग लग जाना, जिसकी वजह से आपके वर्षों की मेहनत पल भर में पानी में मिल जाती है। कहाँ आप आसमान को छू रहे थे और कहाँ आप जमीन पर आ जाते हैं। तो ये जो सब कुछ अचानक होता है, ये अचानक नहीं हुआ है। कोई ना कोई आपका कार्मिक अकाउंट उदय हो जाता है या घर में कोई ऐसा जीव जन्म लेता है जो जन्म से ही बहुत बीमार रहता है, जिसकी बीमारी पर आपका लगभग सारा धन खर्च हो जाता है, आपका खूब टाइम भी लगता है, खूब मन में संकल्प भी लगते हैं, दुःख की भी बहुत अधिक गहरी अनुभूति होती है। तो ये भी कोई कड़ा हिसाब किताब ही है। भले हिसाब किताब किसी भी रूप में आ रहा है, वो बीमारी के रूप में आ रहा है, संबंधों में टकराव के रूप में आ रहा है, निंदा ग्लानि के रूप में आ रहा है, बार बार मेहनत करने पर सफलता नहीं मिल रही है, भले किसी भी रूप में हिसाब किताब आ रहा है, परंतु उसको चुकतू करने के लिए अगर हम ये 3 उपाय करते हैं तो 100% निश्चित है आपको बहुत सुंदर चमत्कारिक रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपका जीवन भी बहुत अधिक सुंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कार्य करना है, इन 3 उपायों को भी करने से पहले जो कार्य करना है, आपको अपने इन कर्मों के हिसाब किताब को दिल से स्वीकार करना है। क्योंकि अक्सर करके हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी कोई कर्मों का हिसाब किताब आता है तो हम उस आत्मा को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं, उस स्थान को, उस प्राकृतिक आपदा को, जिस भी वजह से वो हिसाब किताब आया है, उस कारण को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये अक्सर हम सभी से गलती हो जाती है, क्योंकि उस समय हमको ये महसूस होता है कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो इस आत्मा के प्रति कोई संकल्प में भी, स्वप्न में भी कुछ नहीं सोचा, और ये आत्मा मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, मैं तो इसको धोखा देने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता और इसने मुझे ही धोखा दे दिया, मैंने तो कभी किसी को दुख ही नहीं पहुंचाया, फिर परमपिता परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने का भाव ये है कि हम उन्हीं उलझनों में उलझ जाते हैं, हम सिर्फ वर्तमान को देख रहे होते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने इस आत्मा के प्रति कुछ गलत नहीं सोचा, मैंने इसको कभी दुख नहीं दिया, तो मेरे जीवन में ये सब क्यों आ रहा है। और इस क्यों, क्या, कैसे में चले जाते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण जीवन इसी में ही निकल जाता है और हम इसी उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि जो हमारा कीमती समय था, जिसमें अपने हिसाब किताब भी चुकतू करने थे, अपने वर्तमान को भी सुंदर बनाना था और भविष्य के लिए भी बहुत अधिक जमा करना था, क्योंकि ये सुंदर सुनहरा समय फिर तो लौट के नहीं आने वाला
और ये पूरा समय हमारा इसी में ही चला जाता है। तो सबसे बड़ी समझदारी क्या है, अपने उन कर्मों के हिसाब किताब को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ वर्तमान को नहीं देखिए, त्रिकालदर्शी बन जाइए। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के देखोगे तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझ में आएगी। तो सबसे पहला कार्य करना है, अपने दिल से उन कर्मों के हिसाब किताब को स्वीकार करना है। जहां आपने स्वीकार किया तो आपका दोष देने का संस्कार, आपका शिकायत करने का संस्कार, कमी कमजोरी देखने का संस्कार समाप्त हो जाएगा। जहां ये समाप्त हुआ तो आपका बहुत अधिक समय, आपकी एनर्जी, सब कुछ बच जाएगा, और जिसकी वजह से आप उनको अच्छे कार्यों में लगा पाएंगे, जिससे आपका जीवन सुंदर बनेगा। तो सबसे पहला कार्य हमको यही करना है कि उन हिसाब किताब को स्वीकार करना है, और फिर 3 उपाय करने हैं। उसमें सबसे पहला उपाय क्या है, बड़ी प्यार से परम पिता परमात्मा को याद करना है। क्योंकि शिव बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं बच्चे, सिर्फ योग बल से ही आप अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को सच्चे दिल से याद करना है। जब भी जीवन में कर्मों का कोई हिसाब किताब आए तो आप अपनी याद के चार्ट को बढ़ाइए। जितना हो सके परम पिता परमात्मा से अपनी लगन की अगन को बढ़ा दीजिए। जितना हो सके परमात्मा पिता के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जितना जितना आप परमात्मा पिता के साथ जुड़ते जाते हैं, उतना उतना आप दुनिया के संबंधों से, दुनियावी बातों से दूर चले जाते हैं। और जितना जितना इनसे दूर जाएंगे तो साक्षी दृष्टा हो पाएंगे, और तभी तो उस समस्या से जूझ पाएंगे। तो जब हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हम उस परिस्थिति से, उस हिसाब किताब से न्यारे हो जाते हैं। दूसरा, बाबा की याद से हमको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है अपने हिसाब किताब को चुकतू करने की, उसको स्वीकार करने की। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा है इम्पोर्टेंट, परमात्मा पिता का प्यार और दुआएं मिलती हैं। कहते हैं दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो दुआएं कर देती हैं। कभी भी हम नोट करते हैं कि जीवन में कोई बहुत बड़ा विघन आया, बहुत बड़ा संकट आया, पर आकर के ऐसे चला गया, और कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना होती है लेकिन हमारे ऊपर थोड़ी सी आंच भी नहीं आती, तो हमारे मुख से ऑटोमेटिकली निकलता है कि पता नहीं किसकी दुआएं थी, जिन दुआओं ने मुझे बचा लिया। जब हम इतना बिलीव करते हैं कि एक इंसान की भी दुआएं कमाल कर सकती हैं, वो हमारे जीवन को निर्विघ्न बना सकती हैं, हमको बहुत से बड़े संकट से बचा सकती हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति से निकाल सकती हैं, तो फिर सोचिए परम पिता परमात्मा की दुआएं क्या नहीं कर सकती हैं। तो जब हम बड़े प्यार से रोज परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, उनकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर होगा, तो चाहे कितना भी बड़ा हिसाब किताब हो, कितनी भी बड़ा विघन हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, वो कुछ ही समय में टल जाएगी। बस थोड़ी धैर्यता ही रखनी होगी। और दूसरा जो सबसे सुंदर उपाय है वो है दान। क्योंकि जो भी हिसाब किताब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई पाप कर्म हुआ है। क्योंकि जब जीवन बहुत अधिक नरक जैसा हो जाता है, बहुत बड़ा विघन परिस्थिति आती है, तो हमारे मुख से भी तो जाने अनजाने निकलता है ना, पता नहीं कौन से जन्म के पाप कर्म की सजा मुझे मिल रही है। और यही सत्यता है, ऐसे नहीं हमारे मुख से निकलता, क्योंकि इसी में ही वास्तविकता है। तो सबसे पहले हमको अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाना है। जितना जितना पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, उतना उतना पाप कर्मों का खाता कम होता जाएगा। तभी हिसाब किताब चुकतू हो पाएगा, या ऐसा कहेंगे तभी हम बैलेंस शीट का मिलान कर पाएंगे। तो सबसे पहले पुण्य कर्मों में जो सबसे सुंदर तरीका माना जाता है वो है दान। जितना हम दान करेंगे तन मन धन से, उतना ही हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। दान देते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि जिस रूप में हिसाब किताब आया है उस रूप में तो दान अवश्य ही करना है। कैसे? उदाहरण के तौर पर यदि तन में बीमारी आ रही है, रोग आ रहा है, इसी रूप में हिसाब किताब आ रहा है, तो एक कोशिश अवश्य करना, मेरे पास अगर परमात्मा पिता ने अपार धन दिया है, उस धन का प्रयोग
दूसरों की बीमारी के इलाज में अवश्य लगाऊं। दूसरे जो बीमार व्यक्ति हैं, जो अपनी सेवा नहीं कर सकते, अपने तन के द्वारा उनकी सेवाएं करूं। क्योंकि जब हम किसी भी बीमार की सेवा करते हैं, आप नोट करेंगे, उनके दिल से सदा यही दुआ निकलेगी कि आप सदा स्वस्थ रहो। क्योंकि जो जिस चीज के लिए तड़प रहा होता है, जिसको जो चीज चाहिए होती है ना, जब कोई उसको ला करके देता है तो उसके मुख से ऑटोमेटिकली ये दुआ निकलती है कि आप सदा इस चीज से संपन्न रहें, भरपूर रहें। वो आपको इतनी दुआएं देगा और उसकी वो जो दुआएं मिलेंगी ना, वो आपको उस रोग से मुक्त कर देंगी। और एक प्रैक्टिकल हम जरूर शेयर करना चाहेंगे, और शायद हमने पहले भी किसी क्लास में शेयर भी किया हो। उसमें हमने कहीं सुना था कि जब हमारे धन में से हम कुछ हिस्सा किसी दूसरे की बीमारी के लिए निकालते हैं तो हमारे रोग कटने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमने किसी की क्लास में सुना था, और फिर जब हमने शेयर किया तो उसको किसी ने प्रैक्टिकली करके देखा, और उन्होंने हमको आकर के बताया कि सचमुच इसका इतना मैजिकल रिजल्ट मिला। उन्होंने कहा कि मेरे तन में ना बहुत अधिक बीमारी रहती थी और मैं हर जगह से इलाज कर कर के थक चुका था। फिर जब मैंने सुना तो मैंने उसी दिन से एक भंडारी बनाई और उसमें कुछ पैसे डालने प्रारंभ कर दिए, कभी 200 कभी 500, जैसा मेरे से संभव हो पाता था। और फिर मैं वहां जाकर के देखता था कि जैसे कोई बीमार है परंतु वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो मैं उसमें जाकर के अपने हाथ से उसका मतलब जो बिल का था वो भुगतान करता था। और मैं उनके लिए फ्रूट्स वगैरह भी जरूर लेकर के जाता था और उनके पास कुछ पल बैठता था ताकि उनका मन अच्छा हो जाए। और मैंने कुछ दिन ऐसा किया, मैंने नोट किया कि बिना किसी दवाई के ही मेरा शरीर स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब मैं उनके पास जाता था ना, वो मुझे इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं देते थे जिनको मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और उनसे मेरा मन इतना खुश हो जाता था, मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरा थोड़ा सा तन लगाने से, थोड़ा सा कना दाना धन लगाने से मेरे जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आया। मेरा जीवन उनसे भी कई गुना अधिक सुंदर हो गया। तो मुझे बड़ा वंडर लगा। तो उन्होंने ये अपना अपना अनुभव जब शेयर किया तो एक दो ने और भी करके देखा, तो उन्होंने भी कहा कि सचमुच ये वर्क करता है। तो अगर आपके पास किसी भी रूप में हिसाब किताब आ रहा है तो आप थोड़ा सा धन उस हिसाब किताब के रूप में मतलब खर्च करना प्रारंभ कर दीजिए। अपना तन लगाइए, अपना मन लगाइए, तो देखना 101% आपका वो हिसाब किताब आसानी से चुकता होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर ये तो हुआ कि धन का दान है ना, परंतु हर एक के पास धन नहीं होता है, तो आप तन लगा लीजिए। तन माना किसी के सहयोगी बन जाइए, किसी को किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, अगर परमात्मा पिता ने आपको स्वस्थ तन दिया है तो आप तन से उनकी मदद कर दीजिए। आपके पास कोई हुनर है, कोई विशेषता है, कोई भी प्रकार का साधन परमात्मा पिता ने दिया है तो उनको यूज कर लीजिए। कहने का भाव ये है कि जितना जितना आप अपना तन मन धन दूसरों की मदद करने में लगाएंगे, उतना उतना उनकी दुआएं मिलेंगी और उन दुआओं की शक्ति आपके पुराने हिसाब किताब को चुकतू करने में बहुत बहुत मदद करेगी। अब ये जो दो तरीके हैं, एक परम पिता परमात्मा को याद करके परमात्मा पिता की दुआएं लेना, दूसरा तन मन धन का दान करके आत्माओं की दुआएं लेना, ये तो हुआ हमारी कमाई का साधन कि हम बहुत अधिक कमाएं और अपने मतलब कमाई को इतना बढ़ाएं कि हमने जो कर्ज ले रखा है उसको हम भुगतान करें और अपने वर्तमान को भी अच्छे से चलाएं। परंतु एक और दूसरा सरल तरीका है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम इतनी अधिक कमाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम कर्ज भी चुकता करें, वर्तमान में भी यूज करें, भविष्य के लिए भी जमा करें, तो बहुत अधिक कमाई जमा करनी पड़ेगी ना। तो इसका बहुत सुंदर सरल तरीका क्या है कि अगर कर्ज लेने वाला खुशी खुशी आपको कर्ज से मुक्त कर दे, आपको माफ कर दे, कहे कि मुझे ये कर्ज चाहिए ही नहीं, तो इससे सुंदर उपाय कोई नहीं हो सकता। और ये तो हम अपनी हर क्लास में ही कहते हैं कि जब भी कोई कर्मों का हिसाब किताब आए तो आप क्षमा याचना योग अवश्य कीजिए। आप सुबह और शाम दो समय बैठ करके क्षमा याचना योग कीजिए। उसमें सिर्फ आपको इतना ही अनुभव करना होता है, परमात्मा पिता को प्यार से निमंत्रण देना होता है, परमात्मा पिता को कहना होता है कि मैं नहीं जानता कि किस जन्म में मुझसे किस आत्मा के प्रति क्या पाप कर्म हुआ है, परंतु आप तो सब जानते हैं। आप उन आत्माओं को मेरे सामने इमर्ज कीजिए। फील करना होता है कि जैसे परमात्मा पिता ने
आपके सन्मुख उन सभी आत्माओं को इमर्ज किया जिनके प्रति जाने अनजाने किसी न किसी जन्म में आपसे कोई भी ऐसा पाप कर्म हुआ है। उसके पश्चात परमात्मा पिता के सन्मुख आपको उनसे सच्चे दिल से माफी मांगनी होती है कि हे आत्मन, मैंने किसी भी जन्म में जाने अनजाने किसी भी प्रकार से अगर आपको दुख दिया है, आपकी भावनाओं को हर्ट किया है, किसी भी प्रकार से मैं आपकी सफलता में बाधक बना हूँ, किसी भी प्रकार से मैंने आपको बंधन डाले हैं, तो आज मैं सच्चे दिल से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। फिर फील करना होता है कि परमात्मा पिता उन सभी आत्माओं को बहुत ढेर सारा प्यार दे रही हैं, शक्तियां दे रही हैं, जिससे वो आत्माएं बड़े प्यार से खुशी खुशी आपको क्षमा भी कर रही हैं, दिल से दुआएं भी दे रही हैं। तो ये सबसे सुंदर तरीका है, इससे आपका हिसाब किताब बहुत बहुत आसानी से चुकता हो जाता है, जिसके लिए आपकी कोई भी कमाई भी व्यर्थ नहीं जाती और वो आपकी कमाई भविष्य के लिए जमा हो जाती है। अब किसी किसी को क्या लगता है कि जो आत्माएं मुझे दुख दे रही हैं, जो मेरी सफलता में बाधक बन रही हैं, जो मेरे लिए विघ्न खड़े कर रही हैं, या फिर जो भी मेरे जीवन को नर्क जैसा बना रही हैं, भला मैं उनसे कैसे माफी मांग सकता हूँ। एक बहुत अच्छी सी सत्य घटना याद आ रही है, छोटी सी घटना है कि दो भाई हैं जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है और वो भी किशोर अवस्था में ही हैं, और फिर भी वो अपना एक दूसरे की पालना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनके पास जमीन का जो टुकड़ा होता है, इतनी अधिक मेहनत करते हैं कि अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पैदावार निकालते हैं, अपना बहुत अच्छा सा एक घर भी बना लेते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात जब बड़े भाई का विवाह होता है और उसकी जब धर्म पत्नी घर में आती है, तो उसको ये लगता है कि ये छोटे वाला तो इतना काम नहीं करता है और ये सारा हिस्सा हमको मिल जाना चाहिए। मानो उसके मन में थोड़ा लालच आता है और उसके मन में ये भाव आता है कि ये सारा हिस्सा हमको मिल जाए। तो इसी के लिए वो फिर अपनी जो उसका युगल होते हैं, मानो उसके जो पति होते हैं, तो उनके कान भरने प्रारंभ कर देती है। बार बार वो छोटे की कमियां ही दिखाती रहती है कि ये तो ऐसा करता है, मेरे ऊपर अच्छी दृष्टि नहीं रखता है, अलग अलग तरीके से मानो ऐसी ऐसी कमियां दिखाती है कि बड़े भाई के भी मन में जिसके प्रति इतना प्यार होता है, धीरे धीरे वो नफरत में, घृणा में बदलना प्रारंभ हो जाता है। और फिर उसको भी लगता है कि इसको तो हमको अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। फिर एक बार जब वो छोटा भाई बीमार हो जाता है, उसको इवन बुखार ही हुआ होता है, तो फिर जब वैद्य आता है तो उनके मन में एक युक्ति आती है। वो वैद्य से मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं कि तुम इसको जहर का इंजेक्शन दे दो और जिसकी वजह से इसका जीवन खत्म हो जाएगा, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। वो वैद्य भी लालच में आ जाता है और बुजुर्ग ही होता है, लेकिन उसको लालच आ जाता है और वो ऐसा करता है, जहर का इंजेक्शन देता है और वो छोटे वाला जो भाई होता है वो तो उसी वक्त शरीर छोड़ देता है। और किसी को कोई भी शक नहीं होता, सबको लगता है कि बीमार था, शायद बीमारी से चला गया है, तो किसी के मन में कोई भी संकल्प नहीं आता। और वैद्य जब घर जा रहा होता है दवाई दे करके, और दूसरे दिन पता चलता है कि उसकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। अब ये दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब तो इनको कुछ कहने वाला कोई है ही नहीं, कोई इनका राजदार ही नहीं बचा है जिसको इनके राज का पता हो। ना कोई गांव वाले ने किसी ने उंगली उठाई, जो एक वैद्य था जो जानता था उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। थोड़े समय के पश्चात इनके जीवन में संतान आती है पुत्र के रूप में। ये और भी बहुत अधिक खुश हैं, परंतु जब पुत्र का जन्म होता है, वो बचपन से ही माना जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से बीमार रहता है। अब चूंकि संतान से तो हर एक को प्यार होता है, तो ये उसकी बीमारी के लिए हर प्रकार से कोशिश करते हैं। इतना धन लगता है कि वो कर्ज में डूब जाते हैं। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, ना 20 साल तक वो लगभग बीमार ही रहा है, उसकी बीमारी पर बहुत अधिक खर्च हो रहा है। जब उसका विवाह हो जाता है तो पता चलता है कि उसको तो इतनी बड़ी बीमारी है कि वो बच ही नहीं सकता। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अभी उसकी पत्नी को सिर्फ जीवन में आए हुए 1 ही महीना हुआ है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब पूरा हो गया। तो बड़ा वंडर लगता है। तो उसके जो पिताजी जो थे, वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बिरजू हूँ, तुम्हारा छोटा भाई जिसको तुमने धोखे से
मार दिया था, तो अब मेरा हिसाब पूरा हो गया है। जितना धन तुमने मुझसे लिया था मैंने ब्याज सहित वापस ले लिया है। अब मेरा हिसाब पूर्ण होने की वजह से अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो उसकी माँ होती है इस जन्म में और पिछले जन्म में उसकी भाभी होती है, वो बहुत बिलक-बिलक करके रोने लगती है। उसने कहा कि चलो हमसे तो गलती हुई, हमने पाप कर्म किया, परंतु इसने कन्या ने बेचारी ने क्या किया है, इसकी शादी को भी 1 ही महीना हुआ है, अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, इसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इसको छोड़ के कैसे जा सकते हो? उसने कहा इसके साथ भी तो मेरा हिसाब-किताब था ना, ये वही वैद्य है, जिसने मुझे ज़हर का इंजेक्शन दिया था। सच में कर्मों का हिसाब-किताब बहुत गहरा है। उस समय हमको लगता है कि इसको तो मैंने इतना प्यार दिया, इसको तो मैंने बेटे की तरह इसकी पालना की, इसके ऊपर तो मैंने इतना धन भी खर्च किया, इतना समय लगाया, इतने श्वास संकल्प क्या नहीं इस पर बलिहार किया और आज ये मुझे इतना दुःख क्यों दे रहा है? परंतु पिछला भी तो है ना हिसाब-किताब, तो इसलिए कभी-कभी ये लगता है कि ये आत्माएँ तो हमको दुःख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, बाधा बन रही हैं, इनको हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? इनसे हम कैसे माफ़ी माँग सकते हैं? इनके लिए हम कैसे शुभ सोच सकते हैं? शुभ सोचना हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, हमारे ही हिसाब-किताब को चुकता करेगा, हमें ही इस कर्ज से मुक्त करेगा क्योंकि किसी भी आत्मा में कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपको तन, मन, धन, जन, समय, श्वास, संकल्प किसी भी प्रकार से कुछ भी इतना सा भी कर सके। वो वही करती है, वो वही देती है जो कभी न कभी मेरे द्वारा उसको जाने-अनजाने दिया गया है। तो इस गूढ़े गति को अच्छी रीति समझना है कर्मों की और कभी भी इस जंजाल में फँसना नहीं है, इनसे न्यारा होना है, साक्षी होकर के हर सीन को देखना है। हाँ, ये अवश्य होता है कि इतना ईज़ी नहीं होता प्रैक्टिकली हर हिसाब-किताब को देखना, समझना और उसको चुकता करना, परंतु कोशिश तो अवश्य करनी है क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो परमात्मा पिता का रोज़ महावाक्य सुनाने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। रोज़ इतनी समझानी देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी शक्तियाँ भरते हैं, सिर्फ़ इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि हम अपने हिसाब-किताब को आसानी से चुकता करें, अपने इस सुंदर संगम युगी हीरे तुल्य जीवन का आनंद लें और भविष्य के लिए ढेर सारी प्रारब्ध जमा करें। तो हमें परमात्मा पिता के भी प्यार और पालना का भी रिटर्न देना है, अपने भविष्य को भी सुंदर बनाना है, इस जंजाल से भी मुक्त होना है और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लानी है। खुशियाँ लाना हमारे अपने हाथ में है। आशा करते हैं ये क्लास आपको ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मदद अवश्य करेगा। आप सबका दिन बहुत अधिक शुभ हो। आप सब पर परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव बरसती रहे। आप सदा हर कर्मों के हिसाब-किताब से सदैव मुक्त रहें, अपने जीवन का खूब आनंद लें, ढेर सारी प्रारब्ध जमा करें। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।